थोड़ा ईड़ा पिंगला के बारे में भी आपको समझा दूं। ये ईड़ा पिंगला है क्या? हमारे नाक के दो स्वर हैं, चंद्र सूर्य। अब ये क्या कहते हैं उसको, स्वर ज्ञान में जाना नहीं है। हालांकि स्वर ज्ञान मुझे आता है, सांसारिक जीवन में स्वर ज्ञान का लाभ है। कोई भी ज्ञान संसार में बुरा नहीं है, छोटी छोटी बात है। अभी हमारे एक लड़का मालेगांव के पास, उसका एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसी घटना को हम टाल सकते हैं अगर हमारे पास स्वर ज्ञान है तो। क्योंकि हमारे दो स्वर आपकी जीवन की दिशा आपको समझाती है। ये हमारा विषय नहीं है, बहुत संक्षेप में मैं थोड़ा सा इसका ज्ञान दे देता हूं कि जब आपको शांति चाहिए और काम भी आपका शांति का है, ये भजन भी शांति में ही चाहिए। भजन के अंदर में आपका ईड़ा स्वर चलना जरूरी है। चंद्र स्वर में आप भजन ज़्यादा देर बैठ सकते हो। सूर्य स्वर में भजन में बैठोगे तो बाहर की हीट, भीतर की हीट, ज़्यादा देर भजन में नहीं बैठ पाओगे। तो 60 मिनट तक हमारे स्वर चलते हैं। ऐसे आपको हाथ लगा के आप समझते हैं कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, ईड़ा यानी चंद्र या सूर्य। सूर्य स्वर चल रहा है तो कोर्ट कचहरी के काम में जिसमें ऊर्जा चाहिए वो काम में चंद्र स्वर पे आप निकल जाओ, आपका काम सक्सेस हो जाएगा। भोजन करना है, सोना है, तो आपका चंद्र स्वर चाहिए। घर में अगर कोई खटपट होती है तो आप अपना देख लो, आपका अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो आप बड़ी शांति से सुन लोगे। आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो जवाब दोगे, झगड़ा बढ़ेगा। ये तो चलेगा, मगर कभी कभी 4 पल 1 घंटे में ऐसे आते हैं जिसमें हमारी सुषुम्ना चलती है, और ये 4 पल बहुत खतरनाक है। ये 4 पल में कभी बाहर नहीं निकलना। हो सके तो भजन करना, दान पुण्य करना, शुभ कर्म करना, ये 4 पल में, 1 घंटे में ये 4 पल आते हैं। सुषुम्ना स्वर में बिल्कुल किसी से झगड़ा नहीं करना, ये केवल समझने लेके मैंने बताया। अगर ऐसा कोई समय आता है तो ऐसे बड़े बड़े एक्सीडेंट, बड़ी बड़ी घटना टल सकती है। अगर सुषुम्ना स्वर हमारा चल रहा है, उसमें हम ट्रैवलिंग करते हैं, प्रवास करते हैं, तो बड़ा खतरा है। तो ये हमारा विषय नहीं है, ये स्वर्गानियों का विषय है। मगर ये अपने आप समझ में आता है जिसको ईड़ा पिंगला सुकमड़ा का ज्ञान हो जाता है। तो अब इसमें 60 घंटे तक 60 मिनट तक एक स्वर चलता है, 60 मिनट तक दूसरा स्वर चलता है। ये स्वर से हम श्वास लेते हैं, श्वास से शरीर हमारा चलता है। तो भजन भी करेंगे तो कोई ना कोई हमारा स्वर चलेगा, कभी ईड़ा चलेगा, कभी पिंगला चलेगा। ये सारी चीजें हद तक होती रहेगी। हद के बाद हम कहते हैं कि दोनों ये ईड़ा पिंगला दोनों एक होके ऊपर भजन होता है। ये क्यों होता है? महाराज के हर एक ज्ञान में उत्तर है, उसका अनुभव ही उसका उत्तर है। चंद सूर बहुत अटकाना, ओ में सोऊं समाना, मेरे रामा ओ में सोऊं समाना, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, देव पर सभी न काया, चंद सूर बहुत अटकाना। ये जो हमारा चंद्र
और सूर्य दोनों स्वर चल रहे थे, त्रिकुटी में ध्यान आने पर ये अब नीचे नहीं बहेंगे। ध्यान हमारा लग गया, इसका प्रमाण ही तो यह है, कई जगह गुरु महाराज ने बताई है। हमारा ध्यान लग गया, ये हमारे समझ में कब आएगा? जब 5 चीजें इकट्ठा होगी तो आपका ध्यान लग गया है, वो भी 10वें द्वार में लग गया। ये 5 चीजें कौन से? लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेड़ा। कौन सी 2 चीज आ गई? सूरत और निरत। सूरत क्या है? बोलो, किसे कहते हैं सूरत? हम सूरत लगा के ध्यान करते हैं, सूरत किसे कहते हैं? सूरत यानी हमारा ध्यान। ध्यान को ही तो सूरत कहते हैं। अभी सूरत कहाँ है? अभी ध्यान कहाँ लगा है? अखंड ध्यान लगा है हमारा। अभी थोड़ा उसमें खंड हो रहा है। ये सुबह से अभी ज्यादा से ज्यादा उत्सव आरती हो गई कि हमारा ध्यान खंडित हो गया। जो हमारा ध्यान अखंड लगा था, ये बीच में 3-4 घंटे के लिए खंडित हो गया, क्योंकि हम इधर आ गए, इधर ध्यान लग गया। हमारा ध्यान अखंड लगा है संसार में, हमारे घर परिवार में, हमारे कुटुंब में अखंड ध्यान लगा है। सूरत फंसी संसार में। ये सुरती तो संसार में फंसी हुई है, इसको ही तो बाहर निकालना है। सुरती नाम ध्यान। हमारा ध्यान संसार में, मन में संसार बसा है। संसार को एक पल भी हम नहीं भूल रहे हैं, इसका मतलब हम वहां है, हमारा ध्यान वहां है। अब थोड़ी देर के लिए हमने ध्यान को हटा लिया, यहां आ गए। अब यहां उत्सव होते ही जो गाड़ी मिलेगी वो गाड़ी से चले गए। कहाँ गए? ऐसे ही जा रहे कि हमारा ध्यान लगा है, वो चीजें हमको रोक रही है, हमको बुला रही है, हमको आकर्षित कर रही है, मेरे पास आओ। और हम तो बंधे हैं, हम तो मन के साथ हैं। जो गाड़ी मिलेगी, सुनने वाले भी और ये बोलने वाले भी गए अपने घर पे, जहां हमारा अखंड ध्यान लगा है। ध्यान को ही सूरत कहते हैं, ध्यान को ही सूरत कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। कौन दूर चला गया? परमात्मा। सुरती के कारण परमात्मा हमारे पास होते हुए वो दूर हो गए। संसार दूर होते हुए भी सुरती वहां फंसने से संसार नजदीक आ गए। असत्य को सत्य ध्यान के कारण हम मान रहे हैं, सत्य को असत्य ध्यान के कारण हम समझ नहीं पा रहे। ध्यान वहां अटका है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सुरती बांध स्थिर करो। अब क्या करो? सुरती को बांधो, ध्यान को बांधो और ध्यान को स्थिर करो, भीतर स्थिर करो। क्या होगा? आटो पोहर हजूर। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आप बैठे हो, आंख मिच पे बैठे हो, जितनी देर आपने ध्यान किया उतना घंटा ध्यान का आपका हो गया, बाकी आपने ध्यान नहीं किया। आप उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, जागते सोते ध्यान में रह सकते हो, अगर ये कला आपको आ जाए। बोलत चालत खावत पीवत, बोलत चालत खावत पीवत, धंधे माय पुकारे रे, धंधे माय पुकारे रे, फोकट भात मड़ी को त्यागे, फोकट भात मड़ी को
लागे वाजन मन को मार्या रे लो वाजन मन को मार्या रे लो या पारक बिना बरमन टूटे या पारक बिना बरमन टूटे दूजी कहे सो झूठी रे लो दूजी कहे सो झूठी रे लो। देखो ध्यान की व्याख्या गुरु महाराज ने बताई। ध्यान का मतलब जो काम आपको करना है सजग से करो, सजगता से करो। आप चल रहे हो तो चलने के अलावा आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आप किसी व्हीकल पे हो, टू व्हीलर पे हो, फोर व्हीलर पे हो, अगर आपका ध्यान भटकता है एक्सीडेंट होगा। जो काम आप कर रहे हो वो सजगता से करते रहना, इसी का नाम ध्यान है। हम हर समय ध्यान में नहीं बैठ सकते, कुछ जिम्मेदारी है उनको भी हमको पार करना है। जब हम दुकान चलाते हैं तो दुकान में मन लगाओ, तब उस मन को इधर उधर भटकने मत दो। अंग्रेजी में एक कहावत है, वर्क व्हाइल यू वर्क और प्ले व्हाइल यू प्ले। अगर आप काम करते हो तो काम में ध्यान रखो, अगर आप खेल रहे हो तो खेलने में ध्यान रखो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, बिगाड़ा होगा। काम के समय में आपका ध्यान दूसरी तरफ भटकेगा, काम पूरा नहीं होगा, गलती होगी। खेल के समय में आपका ध्यान खेल में नहीं होगा, गलती होगी, हार जाओगे। ध्यान का मतलब है किसी भी काम को सजगता से करना। भोजन भी आप कर रहे हो तो भोजन में ध्यान लगाओ, ध्यान को बिल्कुल भटकने मत दो। ऐसी अगर आपकी सुर्ती है, ऐसा आपका ध्यान है, तो आप कोई चीज बड़े आराम से कर सकते हो। अब यहां बैठे हो 3 घंटा 4 घंटा सास उसास में राम राम करते दिख रहे हो और आपका मन जगह पे नहीं है, मन भटक रहा है, तो ये ध्यान नहीं होगा। इसको ध्यान नहीं कह सकते। ध्यान करते हुए दिख रहे हैं मगर ध्यान हो नहीं रहा है। यहां बैठे हो, सत्संग में ज्ञान सुन रहे हो, ज्ञान सुनते हुए तो लग रहे हो, मगर आपका मन अगर यहां है तो ये आदान प्रदान होगा। थोड़ा सा भी मन विचलित हो जाएगा, शब्द निकल जाएगा, वाणी निकल जाएगी, ज्ञान निकल जाएगा। आपके समझ में नहीं आएगा किस विषय पर चर्चा चल रही है। हमारे एक टीचर थे, मैंने उनको ज़्यादा तो नहीं देखा, 1-2 बार मेरी उनसे मुलाकात हो गई। भाम्बोरा में थे, यवतमाल के थे, रामसनी बन गए। अब पहले ज़माने में ज़्यादा उधर हमारी तरफ एक तो धंधोड़ा संगत या इधर उधर बड़ी मुश्किल से कहीं हुई तो बड़े हंसी मजाक वाले, आज वो नहीं है, धाम पधार गए, पूछते थे, हाँ कुठे गेलते गुरुजी धनोडाले, हाँ सत्तरले, वाह वाह वाह, चांगले चांगले, कशी झाली संगत, कोणत्या विषयावर चर्चा झाली, काहीच आठवण नहीं। किस विषय पर चर्चा हुई वो बात नहीं याद आ रही। सत्संग में तो गए थे, वहां भी रहे। फिर वो कहते थे कि तुम कैसे हो, तुम सत्संग में जाने हो तो एक चीज वहां से पकड़ के नहीं बता सकते। इसका मतलब ये हुआ कि सत्संग में हमारा ध्यान लगा नहीं था। जब भी लगने का समय आया था हमारा मन भटक गया, मन विचलित हो गया, मन में हजारों विचार आते गए, तो ज्ञान निकल जाता है। तो जो चीज हम कर रहे हैं उसको उसी में हमारा ध्यान रहे, इसका मतलब है ध्यान। अगर ये हम प्रैक्टिस कर लेते हैं
तो सहज सुमिरन हमारा रात दिन होता रहेगा। सहज सुमिरन रात दिन हुई, मन पवना झूठा मिल दूरी। अब न मन लगाने को है, न पवन में, न सांसों में कोई क्रिया करनी है, हमारा ध्यान सहज हो रहा है। ये तब होता है जब ये सारी चीज़ों से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो हमारा विषय ये चल रहा है कि कब हमारे समझ में आएगा कि हमारा ध्यान लग गया। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेला। सुरती समझ गए, अब नृत्य क्या? सुरती तो समझ गए, सुरती नाम हमारा ध्यान। नृत्य है सुरती की ताकत। अंदर से जबरदस्ती से हम ध्यान को खींच रहे, इधर ध्यान को भटक नहीं दे रहे, ध्यान को लगा के रख रहे हैं। यह है सुरती की ताकत, नृत्य। हम सुरती के साथ नृत्य भी लगा रहे हैं। नृत्य सुरती को हिलने नहीं देती है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतरा मेला। आगे की 3 बातें ये बड़ी महत्वपूर्ण है। मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। कौन सी 5 बात? मन सो पवन शब्द मिल तीनों। पहले वाली 2 कौन सी? सुरती नृत्य। 3 कौन सी? मन सो पवन शब्द मिल तीनों। मन, पवन, शब्द, सुरती, नृत्य, ये 5 अगर ब्रह्मांड में है इकट्ठा, तो उसको, उस स्थिति को हम कह सकते हैं कि हमारा ध्यान लग गया। आपको कहने की जरूरत नहीं है, लोग ही पहचान लेते हैं कि बाबा जी ध्यान में बैठे। अब 5 चीजें क्यों चाहिए? इसमें एक भी चीज नीचे आ गई, ध्यान नीचे आ जाएगा झट से। अब इसमें हम श्वासा के ऊपर कोई महत्व नहीं दे रहे, जबकि ये श्वासा चढ़नी चाहिए ऊपर। ईड़ा पिंगला दोनों एक होके सुषुम्ना से श्वासा ऊपर चढ़ती है, नीचे श्वासा जाती नहीं है। जिसका ध्यान ऊपर जाता है उस कई बार मैं ये प्रमाण देता हूँ, ध्यान समाधि का देना पड़ता है, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप ध्यान की बहुत गहराई में इस गुरु ज्ञान को आप समझ रहे हो। आप कोई अब नए रामसनी नहीं रहे हो, तो इसलिए बतानी पड़ रही है कि यह स्थिति तुम्हारी हमारी होनी चाहिए कि पवन थो तो बैत है, हंसा के स्थूल, जाघी बिन सुख राम कहे, घर घर गोरस मूल। आपके पास ऐसा मोबाइल होगा, मोबाइल में जाके हमारे एक संत है दिल्ली राम सभा के, ध्यान समाधि विषय पे उनका प्रवचन चल रहा है। एक एक चीज को बड़ी गहराई से प्रमाण के साथ वो समझा रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से। डॉक्टर क्या कहते हैं नाड़ियों के बारे में, गुरु महाराज की वाणी क्या कहती है। डॉक्टर का, गुरु महाराज का सिद्धांत एक आ रहा है, वो नाड़िया का चित्र बता बता के आपको वीडियो में बता रहे हैं। ऐसा लाजवाब ज्ञान कहीं नहीं है। केवल ये शोभा के लिए मत रखो, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। उनका नाम है भगवत जी, एक टीम है उनकी, अंतरराष्ट्रीय पूरे जागतिक वर्ल्ड में गुरु महाराज के ज्ञान का प्रसार प्रचार करने का कार्य वो कर रहे हैं। आजकल उनका ध्यान समाधि पे चैप्टर चल रहा है, उसमें सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि रीढ़ की हड्डी कैसी है, ईड़ा पिंगला नाड़ी कहाँ से कहाँ निकल रही है। बहुत जगह कहते हैं यहीं से निकल रही थी, नहीं जाके देखो उसमें डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर क्या, संत क्या, अलग थोड़ी कहेंगे। वो सारी चीजें हमको समझा रहे हैं। तो ये विज्ञान है भीतर का।
ज्ञान से हमको विज्ञान में जाना पड़ेगा। पहली बात कि 5 चीजें इकट्ठा ब्रह्मांड में 10वें द्वार में हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमारा ध्यान पीछम के रास्ते का ब्रह्मांड में 10वें द्वार में लगा है। हम कभी भी 10वें द्वार के बाहर निकाल सकते हैं, एक सदगुरु की कृपा होगी तब। तो इसमें हमको पवन को समझना है, श्वासा को समझना है, श्वासा की स्थिति कैसी होती है, गुरु महाराज कह क्या रहे हैं, वैसा हमारे साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो पूछो, आज पूछना पड़ेगा। आज चर्चा का समय है। महाराज कहते हैं बाणी केणी सहल है, यहां बैठ के बाणी समझाना सहज है। शाखा पढ़ना जो आता तो ठीक है, नहीं तो नीचे अर्थ है। बाणी केणी किसी को बिठा दो, क्या अनुभव सुन होए, अपना अनुभव कहना भी सहल है, बानी पढ़ के बताना भी सहल है। भेद अर्थ सुखराम कहे बिरला जाने को, बानी के भेद को, भीतर के गहरे अर्थ को बिरला समझा सकता है। ये सबके बस की बात नहीं है। ये गुरु महाराज कह रहे भेद अर्थ सुखराम कहे बिरला जाने को। तो सत्संग में ये भेद भी समझाने वाले समझाते हैं, भीतर में छिपा इसका अर्थ भी समझाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि पवन थोतो बहत है। थोतो किसे कहते हैं? मक्का रहता है, मक्का, मकई। अब उसके दाने दाने हमने खा लिए, निकाल लिए। अब वो दिखता तो ऐसा मकई जैसा ही है, मगर वो क्या है, अब थोता है। सार निकल गया, दाने निकाल लिए गए, केवल दिखने को वो मकई के जैसा है। या ज्वार का लो, बाजरी का लो, किसी का भी लो, दाने निकल गए मतलब वो हो गया थोता। अब थोता तो एक कचरे के जैसा है, उसको फेंक देते हैं क्योंकि उसमें सार नहीं है, दाना नहीं है, कस नहीं है। ऐसे ही पीछम मार्ग के ध्यानी की श्वासा यहाँ नाक से नाभि तक जो सामान्य तौर पे हर इंसान की चलती है, वैसी हमारी नहीं चलेगी। क्या बंद हो जाएगी क्या? अच्छा, बंद हो जाएगी तो फिर जीवित कैसे रहेंगे? चलेगी। कैसी चलेगी? थोती। पवन थोतो जीने के लिए नाम मात्र, श्वासा आ रही है जा रही है, ना के बराबर। नाभि पवन झीण सा हुई, अदर लोक में कहते हैं नाभि में श्वासा झीणी झीणी चलती है। झीणी झीणी चलने का मतलब नाम को क्रोध आएगा, न कामना जगेगी। सारी चीजें श्वास के आधार से ही कर रहे हैं। चलते भी है तो श्वास के आधार से, बोल भी रहे तो श्वास के आधार से, कुछ भी काम करते हैं उसका आधार श्वास ही है। इसीलिए महाराज ने कहता है ज्ञान ध्यान दौड़ हतताई त्रिकुटिताई। ज्ञान करना, ध्यान करना, ये सब त्रिकुटी तक का ही काम है। त्रिकुटी की पहुंच गए कि काय का ज्ञान काय का ध्यान, ध्यान लगा हुआ रहता है, ज्ञान करने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि वो तो अपने भीतर के आनंद में मगन में रहता है। त्रिकुटी परे इसी विद दर से ज्ञानन गुष्टन गावा। त्रिकुटी पार हो गई तो उनको यह लगता है कि अब क्या ज्ञान दे, किसको ज्ञान दे। ज्ञान देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ज्ञान न गुष्टन गावा, न गाना न ज्ञान देना, वो तो अपने ध्यान में मगन रहता है क्योंकि वहां से चेतना हटती नहीं है, ध्यान हटता नहीं है, दूसरी जगह लगता नहीं है। यह कैसे संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ कि इड़ा और पिंगड़ा दोनों एक होकर सुषुम्ना से आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी श्वासा ऊपर चढ़ गई। नाम मात्र श्वासा आपकी नाभि में आ रही है। इसको गुरु महाराज कहते हैं ध्यान समाज के अंग में। दुर्भाग्य से ऐसे विषय पर चर्चा होती नहीं, होती भी है तो बड़ी मुश्किल से 2-3-4 साख होती है। मादा टाइम झाला, मादा समय संपला, नीचे आ गया, दूसरे बाबा आके बैठ गए, कोई पूरा विषय नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्य है।
जा घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। ये बड़ी व्यवहारिक प्रमाण के साथ इस वेद को गुरु महाराज समझा रहे हैं। घी कहाँ है? घी कहाँ है? दूध में। दूध में ही तो है। सार कहाँ है? आत्मा कहाँ है? तो सांस में ही है। अरद उरद के बीच में बसे सिकावन हार। हमारी आत्मा कहाँ है? अरद उरद के बीच में। वही हमारा सदगुरु है, वही हमारा परमात्मा है। उसको निरखना है। कैसे निरखना है? उन्मुनी धार। उन्मुनी धार क्या? कैसे उन्मुनी धारोगे? उन्मुनी शब्द का ही अर्थ नहीं समझोगे तो उन्मुनी धारण कैसे करोगे? उन्मुनी धारण करना यानी प्रेम और विरह के साथ भजन करते रहना, तभी उस सदगुरु को आप पा सकते हो जो आपके अंदर है, आपके भीतर है, आपके अरद उरद के बीच में है। तो जब ये श्वासा पलट जाएगी तो चेतना का स्तर पूरा ब्रह्मांड में आ जाएगा और मन, श्वासा, सुरती, निरति, शब्द पांचों इकट्ठे आ जाएगी। अगर पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़े, इनमें से एक भी नीचे नहीं आएगा। पूरब के रास्ते से चढ़े हो, सबसे पहले श्वासा नीचे आ जाएगी। श्वासा नीचे आ जाएगी तो दूसरा कौन नीचे आएगा? मन आ जाएगा। श्वासा नीचे आ जाएगी, मन नीचे आ जाएगा, मन के नीचे चेतना आ जाएगी। इसीलिए पूर्व ध्यानी पुनर्जन्म पाता है। चेतना वहां टिकती नहीं है। महाराज ने कहा है, बड़ी सुंदर बात कही है कि मोह संग चढ़िया जिकारे भाई 8 पहर गरनावे। आपे मते चढ़े तन माई। अपने मत से, अपने ज्ञान से, अपने समझ से अगर सीधे ऊपर चढ़ रहे हो तो आपकी चेतना ऊपर चढ़ेगी, मगर वहां टिकेगी नहीं, वहां रुकेगी नहीं। सांस नीचे आते ही चेतना नीचे आ जाएगी, मन नीचे आ जाएगा। तो हमारे ध्यानी के ये 5 चीजें कभी नीचे नहीं आएगी। सुरती, निरति, शब्द के साथ। और ये सुरती, निरति और शब्द ने 2 चीजों को और अपने पास ले लिया, वो है मन और श्वासा। मन और श्वासा ऊपर चली गई तो तुम्हारी आत्मिक शक्ति भी ऊपर चली गई। ये सारी चीजें ध्यान में होती है। तो महाराज कहते हैं, ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी हो। मस्तक सेती अत रहे कर पारक कहूँ तोय। कर पारक कहूँ तोय नैन उलटर पट लागे। एक कला आ देख नाव शिष के घट जागे। सुख राम कहे सुन तातिया आ अनभे कागज जोय। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होय। हर एक बात को प्रमाण के साथ गुरु महाराज ने ज्ञान दिया है। जब ब्रह्मांड में ध्यान लगता है, जब ऐसी ध्यान की ऊंची स्थिति होती है तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाता है। शरीर ठंडा पड़ने का मतलब 2 ही समय शरीर ठंडा पड़ता है, केवल 2 बार। एक जब हमारी मृत्यु होती है तब, दूसरा ये करड़ा ध्यान लगता है तब। मृत्यु होती है, शरीर को छूके देखते हैं, नाड़ियों को हाथ लगा देखते हैं, नाड़ियों में ठोके बंद हो जाते हैं और शरीर पड़ जाता है ठंडा। क्यों ठंडा पड़ा? चेतना निकल गई शरीर से बाहर, प्राण निकल गया। प्राण निकलने का सिद्धांत ये है कि वो जगह ठंडी हो जाना। शरीर ठंडा पड़ने का मतलब प्राण हमारा चला गया किसी न किसी द्वार से। अब ये प्राण को ही तो हम ऊपर चढ़ा रहे हैं। जब ये प्राण रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना के द्वारा त्रिकुटी 10वें द्वार में चला जाता है तो ये शरीर ठंडा पड़ना चाहिए। तात्या को गुरु महाराज समझा रहे हैं, तात्या ध्यान समय सुन संत की आ देह ठंडी हो। शरीर ठंडा पड़ता है, मगर मस्तक सेती अत्र है।
ये गर्म रहता है, मस्तक शेती नाम गर्म ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा ऊपर आ गई। कर पा रखा हूँ तो है भजन करके पीछम के रास्ते से शब्द के साथ चेतना को ऊपर चढ़ा के इसकी परीक्षा तुम करो। कर पा रखा हूँ तो है नैन उल्टर पट लागे, ये सफेद सफेद बुलबुल बाहर आ जाते हैं, चेतना ऊपर खींचती है। शब्द बहुत पावरफुल है, ऐसे शब्द में ऊपर खिंचाव होता है तो अंदर से आंखें उलट जाती है। और पट नाम ऊपर की पलकें, ये खुलने से भी नहीं खुलती है, बहुत देर तक नहीं खुलती है। नैन उल्टर पट लागे, एक कला आदेख, ये सारी कला किसके द्वारा हुई? शब्द के कारण। आपके अंदर नियंचर का पराक्रम है, उसके कारण ये सारी अनुभूतियां आपको हो रही है। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जोए, हे तातिया ये अनबे परवाना आपके हाथ में दे दिया परमात्मा ने। ये अनबे परवाना का आधार लेके आप दूसरे जीव को तार सकते हो, ये है अनबे परवाना। तो इस प्रकार